हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ा साधन है। यह वर्तमान की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता है। यदि आज हम वर्तमान में इस यज्ञ को अपने जीवन में धारण करते हैं और जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें इतने सारे और ऐसे अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी आज हमने रिसर्चों से भी वो पाया है, हमारे शास्त्रों में भी ये बातें बताई हैं और हमने प्रैक्टिकली लोगों ने जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया वो भी देखा है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे केस देखा, मुझे डॉक्टर नवनीत जी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर हैं और पिछले 30 साल से कंटिन्यू नियम पूर्वक निरंतरता के साथ एक बार भी नागा किए बिना प्रतिदिन वो सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। और वो मेरे को बता रहे थे कि स्वामी जी, आपको जान करके कि आश्चर्य होगा, 30 साल का यह रिकॉर्ड है कि मेरे 3 बेटे, माता पिता, स्वयं पति पत्नी, ये 5-7 लोगों का पूरा हमारा परिवार है। हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र करने के बाद आधा घंटा हम प्राणायाम उसमें करते हैं। और इस 30 साल के अंदर हमें आज तक 1 रुपए का भी मेडिकल खर्च नहीं करना। इससे बढ़िया और क्या मिल सकता है। और आज हम सामान्य परिवारों की भी बात करें तब भी कितनी बड़ी मात्रा में हमारा मेडिकल है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, कुछ भी नहीं है तो कभी सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारी, और उसका मेडिकल खर्च हम देखें तो ना जाने कितना सारा हम पैसा, दुख, दर्द, पीड़ा ये तो उठा रहे, शरीर की हानियां भी कर रहे और उसके बावजूद कोई विशेष लाभ। और जबकि इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करने पर हमने ये देखा। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी मुंबई में रहते हैं, उनके परिवार में भी ऐसे देखा। हमारे आदरणीय भ्राता बलदेव केशूर जी बोरीवली में रहते हैं, उनके परिवार की ये घटना है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यज्ञ चिकित्सा को, यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को प्रतिदिन अपनाया और यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन को अपनाने पर जो विशिष्ट लाभ उन्होंने प्राप्त किए वो अपने आप में एक अद्भुत, एक अजूबा है। इसलिए आज जो यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर, हम आज समापन सत्र की ओर हैं। आज इसका अंतिम दिन है और ये जो सारी बातें यज्ञ चिकित्सा की मैंने बताई, एक बीमार होकर के ठीक होना एक अलग बात है और एक बीमार ही ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए हम इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपनाएं और इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को अपना करके उसके जो विशिष्ट विशिष्ट लाभ हैं उन लाभों से हम स्वयं भी अवगत हों और हम स्वयं के साथ साथ अपने परिजन, अपने माता पिता, अपने संबंधी जनों से लेकर के सबको हम बताएं। क्यों ना अच्छी बात को हम और लोगों तक पहुंचाएं, इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं, स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। यह रेडिएशन को दूर करता है, यह वायु प्रदूषण को ठीक करता है, यह केमिकल प्रदूषण को ठीक करता है, यह माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को ठीक करता है, यह एटमॉस्फेयर के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ा करके जंगल जैसे वायुमंडल निर्माण करने का कार्य करता है, यह ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल के अंदर बढ़ाने का कार्य करता है, पूरे एटमॉस्फेयर में संतुलन कायम करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, पंचभूतात्मक इस देह के अंदर पंच प्राणों का, पंच उप प्राणों का, सप्त धातुओं का और अष्ट चक्रों का, सब के अंदर एनर्जी का संचार करने का कार्य करता है। ऋणों से उऋण, पुण्यों की प्राप्ति, देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के
अनेक अनेक लाभ। इसलिए शास्त्रों में कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, या पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती है। और इस हजारों हजारों लाभ देने वाली इस विधा को, इस विद्या को हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन के साथ उसको जोड़े, और इसमें लगने वाला खर्च न्यून के बराबर है और होने वाले लाभ अनंत अनंत है। इसलिए ऐसी इस कर्म को श्रेष्ठतम कर्म कहा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यह यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है इस धरती पर का। जितने भी कर्म करने योग्य है किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कर्म के रूप में इस यज्ञ को देखा। तो इस यज्ञ को, ऐसे यज्ञ को हम अपने अपने जीवन में हम स्थान दें, प्रचार करें और लोगों को भी प्रेरित करें। और देखिए जिस प्रकार से हम इस यज्ञ की महिमा को सुन रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यह यज्ञ की पावनी परंपरा पहले से ही रही है। इस यज्ञ की पावनी परंपरा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप यह समझिए कि जो हमारे ऋषि महर्षि लोग जिन चीजों के आचरण करने से ऋषि महर्षि बन गए, जिनके चरणों में हम नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में विशेष क्या किया? यज्ञ किया। उन्होंने अपने जीवन में विशेष क्या किया? योग किया। उन्होंने अपने जीवन में विशेष क्या किया? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति पाई। और ये 5, 7, 10 ही कर्म होते हैं जिसको यदि हम भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम भी ऋषि महर्षि जैसा जीवन जी सकते हैं। हम स्वयं ऋषि बनकर के इस जीवन को जी सकते हैं। इसलिए हमें ऋषियों जैसा जीवन जीना है, ऋषि बनकर के जीना है, एक श्रेष्ठ जीवन, एक आदर्श जीवन, प्रकृति के साथ इस संपूर्ण संसार का उपकार, पोषण, संवर्धन जिससे होता है वो है यज्ञ। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। इसलिए आइए हम सब संकल्प ले, इस यज्ञ विद्या को हम अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ इस सत्र में हम और आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय बहन मीनाक्षी जी जो विशेष रूप से इस यज्ञ अनुष्ठान में, यज्ञ के प्रचार में एक अहम भूमिका निभा रही हैं, और जिस प्रकार वो बता रही थी होली के समय में उन्होंने 400 किलो से भी अधिक हवन सामग्री बना करके और बहुत सारे परिवारों के साथ मिल करके दीदी जी ने बड़ा अभियान सा चला रखा था। और उस समय भी मतलब एक बहुत बड़े रूप में आहुतियां देकर के जो होली है उसको एक यज्ञ का रूप, मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देकर मंत्रों का रूप देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने उस समय किया था। और अभी वर्तमान में भी जैसे वो कह रहे कोरोना काल में छोटा यज्ञ करके भी हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सिखा करके सैकड़ों सैकड़ों परिवारों को जोड़ना। मैं चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता, योग योद्धा, याज्ञिक भाई बहन, हम सब घर से बाहर निकल करके इसी प्रकार से कार्य करें, एक संकल्प के साथ कार्य करें, एक निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक कार्य करें। और आप देखेंगे बहुत ही कम समय में ही हमें इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। आज जिस प्रकार से यज्ञ चिकित्सा को लोग अपना रहे हैं और जिस प्रकार से अद्भुत अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं लोगों को, यह अपने आप में एक अजूबा है, एक चमत्कार है। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग संकल्प लें, यह जो यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जिस ज्ञान को, जिस विद्या को हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा जो शास्त्रों में हमें प्राप्त ज्ञान है, उसको हम स्वयं भी अपना पाएं, अपनाएं, और उसके साथ साथ औरों को भी अपनाने के लिए हम प्रेरित करें, तो उससे वो ज्ञान और हम आत्मसात कर सकते हैं और उसका जीवंत रूप हम इस धरती पर देखें। शास्त्रों में तो बहुत सारा ज्ञान विज्ञान दिया, लेकिन जब तक हमारे आचरण में नहीं तो उसका लाभ हम नहीं उठा सकते। और वो लाभ उठाने के लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे दीदी जी निरंतर तप और पुरुषार्थ करती हैं और निरंतर आगे बढ़ा रही है, और वो इतना ही नहीं, नेचुरोपैथ का सेंटर भी हमारी दीदी जी चला रही है ना। और नेचुरोपैथ का जो सेंटर चला रही है उसमें भी दीदी जी विशेष करके यज्ञ चिकित्सा को शामिल कर रही है। और अभी तो जैसे वो कह रही है कि बच्चों को भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा सिखाना और आगे बढ़ाना,
हर प्रकार से हम प्रयास करें, हर प्रकार से हम अनुष्ठान को चलाएं। जी जी दीदी जी प्रणाम। हमारी आदरणीय माता नेहा जी यह भी रात दिन श्वास किसी चीज के लिए ले रही हैं तो वो यज्ञ के लिए। सुबह दोपहर शाम हमने देखा, जब देखो तब इस यज्ञ चिकित्सा को और यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से लेकर के जो कुछ भी किया जा सकता है, और रात दिन सुबह शाम कुछ देखे बिना इस यज्ञ के प्रचार के लिए इस कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति में भी उन्होंने विशेष रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए बाहर जाना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, उसमें सम्मिलित होना, भाग लेना और लोगों को प्रेरित करना, और ऑनलाइन शिविरों से लेकर के अलग अलग रूपों में भी आगे बढ़ाना, इसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है और निभा रही है। और हमारी आदरणीय माता जी वहाँ पे यज्ञ एवं योग साधना केंद्र को भी अहमदाबाद गांधी धाम में वो संचालित कर रही है, अपने साथ साथ सबको यज्ञ चिकित्सा सिखाना और यज्ञ चिकित्सा के लिए आवश्यक जो हवन सामग्री से लेकर के हवन किट से लेकर के जो ये सारा सामान आप देख पा रहे हैं मेरे पास में, ये सारा सामान भी वो विशेष करके उनको उपलब्ध कराती हैं। और ये जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ हैं उसमें भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हुआ है। तो आपको हो सके तो यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक में जो शास्त्रीय जड़ी बूटियों का मेंशन किया है, उन जड़ी बूटियों के साथ भी आप ऐसा बनत, अभी हम PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हम प्रारंभ किए हैं। आने वाले बहुत कम समय में ही साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हम अलग अलग इस प्रकार के रोगानुसार से लेकर के अलग अलग एटमॉस्फेयर और शुद्धिकरण पवित्रीकरण की ऐसी चीज़ें सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम व्यवस्थित रूप से वो करें। तो आप इसका सहयोग लेकर के भी उसमें विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिलन करके भी इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं। हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि कौन से द्रव्य के अंदर कौन से विशेष कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, विशेष रूप से उस रोग को शांत करने के लिए आदि के ऊपर विशेष गहन अनुसंधान करने के बाद जो बातें सामने आई, जो तथ्यात्मक बातें सामने आई, जो सामने विशेष जड़ी बूटियां आई, उन जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण करके हमने एक विशेष यज्ञ चिकित्सा के लिए, रोग के निवारण के लिए मधु मुक्ता नाम से एक डायबिटीज को दूर करने के लिए एक विशेष हवन सामग्री बनाई। उस हवन सामग्री के अंदर विशेष रूप से गुग्गुल, ये मेरे सामने गुग्गुल रखा हुआ है, यह गुग्गुल का प्रयोग मैं कई दिन से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि अलग अलग प्रकार के कई सारे रोगों को ठीक करने के, शांत करने के लिए, दूर करने के लिए त्रिदोष सामक के रूप में इस गुग्गुल को देखा है। पुष्टिकारक, सुगंधिक, रोग निवारक आदि जो 4 प्रकार के सामान्य रूप से हवीर गुणों से युक्त हवीर द्रव्य बताए, वो चारों प्रकार के गुणों से यह युक्त होता है। तो मधुमुक्त हवन सामग्री के अंदर अर्थात डायबिटीज के निवारण के लिए जो हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं उसमें यह गुग्गुल विशेष रूप से लाभकारी होता है। दूसरा होता है बिल्व के पत्ते, छुहारा, बिल्व के पत्ते, छुहारा और मेथी, ये सर्वसुलभ सभी के घरों में पाई जाती हैं, हर जगह पे उपलब्ध हो जाती हैं। यह मेथी थोड़ी कड़वी जरूर होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होती है। इसलिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी कहा है कि आरोग्यम कटु तिक्तेषु, आरोग्य कहां है? कटु और तिक्त रसों में। कटु मानी जिसको हम तीखा रस कहते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च जिसका उसका टेस्ट होता है, जो तीखी चीजें, तो कटु और तिक्तेषु, तिक्त रस कहते हैं कड़वी चीजों को। करेला है, मेथी है, काली जीरी है, कुछ ऐसी कड़वी चीजें होती है, वह भी विशेष रूप से हमें आरोग्य देना। तो ये कई सारे प्रकार के रोगों को ठीक करने वाले होते हैं, लेकिन आज मैं ये विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बता रहा हूं। यह मेथी आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ, गुग्गुल है, बिल्व पत्ता है, छुहारा है, मेथी दाना है, गुड़मार है। एक गुड़मार मेरे सामने विशेष रखी हुई, ये गुड़मार इतनी, इसका नाम ही गुड़मार है, अर्थात गुड़ मीठापन जिसको हम कहते हैं, और मीठे को मारने वाली अर्थात मधु, शुगर, डायबिटीज को मारने वाली ये औषधि है, विशेष रूप से उपयुक्त होती है। इसकी इतनी सी पत्ती, एक मेरी कितनी छोटी सी एक पत्ती है,
उसको भी आप मुंह में डाल करके चबाइए 2 मिनट, और 2 मिनट चबाने के बाद आप मिश्री या कोई भी मीठी चीज आप खा लीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, आपका पूरा स्वाद ही चला। इतनी सी पत्ती खाने से इतनी ताकतवर और विशेष रूप से उपयोगी होती है। और डायबिटीज के जड़ मूल से नष्ट करने के लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यह विशेष करके गुड़मार इस औषधि का प्रयोग लिखा गया। ये पूरा ही गुड़ को मारने वाली। फिर ये हमारे सामने दालचीनी रखी हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये दालचीनी कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए भी इस प्रकार, जैसे हवन हमने कर लिया, अब इस दालचीनी को थोड़ा सा घृत से युक्त करके या ऐसे ही आप अंगारों के ऊपर ऐसे रखेंगे, एक मंद सी धुनी उठेगी। और हमने भी परीक्षण करके देखा, ये उठने वाली धुनी को कई सारे प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया आदि को हमने दिया, तो उससे बैक्टीरिया आदि जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसकी एक सुरभि विशेष भी आती है, और यह हार्ट आदि रोगों के लिए भी उपयुक्त होती है, डायबिटीज के लिए भी उपयुक्त होती है, और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके दालचीनी उपयोगी होती है। इसी प्रकार से अश्वगंधा, ये मेरे पास अश्वगंधा रखा हुआ है। अश्वगंधा भी विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए लाभकारी और उपयुक्त सामग्री के रूप में एक विशेष रूप से देखा गया है। इसी प्रकार से नील भी एक विशेष औषधि होती है। हरड़, जैसे 2 प्रकार की हरड़ आती है, मेरे सामने ये हरड़ रखी हुई है। एक होती है छोटी हरड़ और एक होती है बड़ी हरड़। तो इस छोटी हरड़ भी यह विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से गिलोय, गिलोय तो आप सभी लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज गिलोय को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय औषधि के रूप में भी इसको दर्जा दिया है। और इसको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और भी बहुत सारे गुणों से युक्त पाया गया है। और इसके अंदर जो तत्व होते हैं वह विशेष करके डायबिटीज को भी ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। और इसके बाद ये रखा हुआ है बहेड़ा, यह बहेड़ा रखा हुआ है। यह बहेड़ा भी विशेष रूप से कशेला रस से युक्त होता है। यह डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और विशेष औषधि के रूप में इसको देखा गया है। बहेड़ा के बाद ये मेरे सामने रखा हुआ है आंवला। उस आंवले का प्रयोग बहुत ही ज्यादा उपयोगी और विशेष रूप से डायबिटीज के लिए लाभकारी होता है। आंवला है, बहेड़ा है, गिलोय है, छोटी हरड़ है, अश्वगंधा है, गुग्गुल है, मेथी है, गुड़मार है, दालचीनी है। ये सारे के सारे द्रव्यों को हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। और उसके बाद हल्दी, चिरायता, जामुन आदि, जैसे मेरे सामने हल्दी रखी हुई है, गांठ के रूप में मेरे सामने है। हम अपने घरों में प्रतिदिन इस हल्दी का प्रयोग करते हैं, चूर्ण के रूप में हम प्रयोग लेते हैं। और हल्दी के बाद पास में रखा हुआ है चिरायता। यह चिरायता है मेरे सामने रखा हुआ, आप सब लोग देख पा रहे हैं। इसको आप विशेष रूप से प्रयोग डायबिटीज से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। चिरायता के बाद है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली आज सभी जगह पे विशेष रूप से पाई जाती है। और जब विशेष उसका काल होता है, उस समय जब जामुन आते हैं, तो उस समय हम जामुन, जिनको डायबिटीज है वो जामुन का भी सेवन विशेष रूप से कर सकते हैं। और उनकी गुठली को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके भी ले सकते हैं। और हवन सामग्री के रूप में भी उस जामुन की गुठली का प्रयोग हम ले सकते हैं। इसी प्रकार एक काली जीरी होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, छोटी छोटे दाने वाली होती है और बहुत ही कड़वी होती है। वह काली जीरी भी विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर यदि शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार कचूर, इसको बोलते हैं कचूर। ये कचूर भी बहुत ही ज्यादा कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, एक प्रकार से जैसे अदरक होती है उसी प्रकार होता है, लेकिन ये जड़ ही होती है, जड़ के अंदर ये प्राप्त होती है गांठें, और उसको सुखा दिया जाता है। इसको बोलते हैं कचूर। यह भी डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त
होता है। और इसी प्रकार वासा भी बहुत एक विशेष औषधि के रूप में डायबिटीज को शांत करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे मेरे सामने रखा हुआ है। और वासा के बाद बबूल की फली यदि मिल जाए तो बबूल की फली भी विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए वह लाभकारी होती हैं। बबूल की फली के साथ साथ कुटज, नीम और कालमेघ। एक कुटज की छाल मेरे सामने रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। कुटज की छाल, ये नीम की पत्तियां और डंठल छाल, इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ये सारी नीम की पत्ती है, नीम की छाल है। और इसी प्रकार से कालमेघ और ये चिरायता रखा हुआ है। ये कालमेघ है, ये चिरायता है, ये दोनों ही कड़वे पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखे जाते हैं। तो इसका भी प्रयोग हम विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए, इसी प्रकार जैसे करेला है उसको भी सुखाने के बाद उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे आयुर्वेद के अंदर मधु मुक्ति के लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन है, उन औषधियों को लेकर के हम हवन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इन सारी जड़ी बूटियों की अत्यंत आवश्यकता हो ही हो, इसमें से 1, 2, 3, 5 जो हमें उपलब्ध हो जाए, उन औषधियों का सेवन भी डायबिटीज की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। इसका काढ़ा भी डायबिटीज के लिए उपयुक्त होता है। और इसको हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करके, और बाद में जैसे अग्नि शांत हो गई उसके बाद जैसे गुड़मार है उसको भी थोड़ी मात्रा में से अंगारों के ऊपर विशेष रूप से डाल दिया, और जैसे ही ये चिरायता, कालमेघ आदि हैं उसको डाला, और इससे उठने वाली जो ये धुनी विशेष होती है, उस धुनी विशेष को भी लेने से डायबिटीज रोग में विशेष रूप से शांति और मुक्ति मिलती है। और कई सारे परीक्षणों से भी यह बात सामने आई है कि डायबिटीज की मुक्ति के लिए यह द्रव्य विशेष करके लाभकारी और उपयुक्त होता है। और 2 रूप में, एक तो हम हवि के रूप में आहुति देते हैं, और दूसरा जब यज्ञ हवन अग्निहोत्र हो गया उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर रखे और उससे उठने वाली जो धुनी है उस धुनी को भी हम प्राप्त करके उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये मेरे सामने रखा हुआ डायबिटीज को निवारण के लिए, और इन द्रव्यों को आप लिख सकते हैं, आप स्वयं अपने घर में बना सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।